क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। वाह रश्मि, क्या खाना बनाती है तेरे साथ। सच्ची कहा था तूने, काश हमारे पास भी ऐसी नौकरानी होती। अरे ले लो, जब चाहिए तभी ले लो, मैं भेज दूंगी। पर हाँ, पैसे देने पड़ेंगे। हाँ हाँ भेज देना कल से, और ले लेना पैसे। पर हाँ, एडवांस देना पड़ेगा। माँ जी, माँ जी, बच्चों के जाने के बाद घर का काम खत्म कर लेना, और उसके बाद मैं तुझे अपनी सहेली के यहाँ पे उतार दूंगी। काम अच्छे से करना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घर में जो तुम बोलोगी मैं करूंगी, लेकिन किसी और के घर में काम वाली बनकर मुझसे ये नहीं होगा। ओहो, खुद को क्या महारानी समझ रही हो? बेटे की कमाई पे ऐश कर ली, जब खुद कमाकर उसका बोझ हल्का करने की बारी आई तो पीछे हट रही हो। कितनी खुदगर्ज माँ हो। ठीक बहू, वो बात नहीं है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ मम्मी? कहाँ नहीं जाने की बात कर रही है दादी? हाँ बेटा, देखो ना, मेरी सहेली ने दादी को खाने पे बुलाया है और ये मना कर रही है। मैंने इन्हें समझाया, क्या आप थोड़ा बाहर जाएंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ दादी, मम्मी सही तो कह रही हैं। आप वैसे भी घर पे अकेले बोर हो जाते हो, जाओ ना, घूम के आओ। स्कूल जा रहे हैं मम्मी। बाय दादी, बाय मम्मी। बाय बाय। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझसे किसी के घर में काम नहीं होगा। मेरी उम्र तो देख बहू। कैसे नहीं होगा, करना पड़ेगा, मैंने पैसे लिए हैं। बहू, तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हो? अच्छा, जब मैं शादी करके आई थी तब याद है आपने मुझे कितनी तकलीफ दी थी? वो तो मैं तुम्हें समझा रही थी बहू कि घर को कैसे बनाए रखते हैं। बकवास बंद करो और मैं जो कहती हूँ वो करो। बहुत कर लिया आपने अपने हिसाब से। चलो। अरे बहू, चलो, क्या कर रही है? अरे चल। ले कल के लिए एडवांस पैसे। आई थी तेरी बुढ़िया, वाह क्या काम करती है, क्या खाना बनाती है, मजा आ गया। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था, एक्सपर्ट है वो। और तुम मेरे पैसे वापस दे। वो तेरी बुढ़िया मेरे घर आई नहीं, उसे सारा काम मुझे ही करना पड़ा, और तो और हॉस्पिटल आने में भी लेट हो गया। क्या? देख, तू पैसे वापस मत ले, मैं ना उसे कल भेजती हूँ तेरे घर, देखती हूँ वो कैसे नहीं आती है। नहीं नहीं, तू अभी मुझे पैसे दे, अगर वो कल आती है तो ले लेना। अरे क्यूरी, सुजाता के घर क्यों नहीं गई काम करने? हाँ, बोला था ना तुझे दोनों के घर जाना है। बहू, मैं बहुत थक गई थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, बस बड़ी मुश्किल से घर पहुंची हूँ। अच्छा, मैडम थक गई थी। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। बहू मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात सुन लो, मैं सच कह रही हूँ। अब देख कैसे ताकत आती है तुझमें। अरे चुप कर, पानी तुझे तभी मिलेगा जब तू काम करने के लिए मानेगी। मेरा नुकसान करती है, हाँ? चल चल अंदर, मत तेरे अंदर। अरे बहू। हाँ बोलिए। माँ कैसी? हाँ, डॉक्टर का इलाज चालू है, पर वो बिल्कुल मेरा मानती नहीं है, दवाई भी नहीं ले रही है। पानी दे दे, बहुत मुंह जल रहा है। पर आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं उनका ध्यान रखूंगी। हाँ रश्मि, मुझे पता है तुम माँ का अच्छे से ख्याल रख रही हो, इसलिए तो फिक्र कम होती है उनकी। ठीक है, उनकी तबीयत के बारे में बताती रहना, अभी रखता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ जतिन, सब ठीक है ना? कुछ नहीं यार, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती।
उनकी फिक्र लगी रहती है और मैं यहाँ बैठा हूँ। चल चल, अभी तुझे सिखाती हूँ। क्यों रे, क्यों चिल्ला रही थी? क्यों चिल्ला रही थी? ताकि तेरे बेटे को पता चले मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। हाँ? बचपन में ना माँ की गोद में घंटों बैठा रहता था, एक अजीब सा सुकून मिलता था। इसलिए तो कहते हैं कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। यार मेरी माँ मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी तरफ मेरी बीवी रश्मि, वो दिन रात मेरी माँ की सेवा करती है। जो तू कहेगी वो मैं करूंगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पानी पिलाना। अब आ गई अक्ल ठिकाने? ये ले। अब अगर कल से काम पे नहीं गई ना तो तू देख क्या हाल करती हूँ। सूरज, तुझे पता है पहले मेरी माँ रोज मुझे फोन करती थी, जतिन बेटा कैसे हो तुम? लेकिन अब माँ फोन ही नहीं करती। पता नहीं क्या हो गया है माँ को। टिफिन डाल दिया है, याद से खा लेना। हाँ, बाय दादी। बाय दादी। बेटा बाय। ओ मैडम, कहाँ चली? काम पे नहीं जाना? हाँ, जल्दी करो। अब बहू, मैं अभी कल की मार भूल गई क्या? चलो काम पर। माँ! अरे आप अचानक? वो माँ की याद आ रही थी, सोचा माँ से मिल ही लेता हूँ। माँ का है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? हाँ, वो उनके सेशंस चल रहे हैं ना, तो मैं उन्हें वहीं छोड़ के आई हूँ डॉक्टर के पास। उनका इलाज मेरी हॉस्पिटल में चल रहा है। बस थोड़ी देर में लेके आऊंगी उनको। रश्मि, तुम कितनी अच्छी हो। अगर तुम नहीं होती तो माँ का ख्याल कौन रखता? ठीक है, मुझे अब देर हो रही है, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। ठीक है? ठीक है, बाय बाय। दादी। दादी। जीतू, पापा। कैसे हो बच्चों? हम अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। दादी का ख्याल रख रहे हो ना? हाँ पापा, ख्याल तो रख रहे हैं, पर पता नहीं दादी को अचानक से क्या हो जाता है। हाँ पापा, पता है कल उन्होंने अपने आप को स्टोर रूम में बंद कर लिया था। मम्मी ने खोला उनको बड़ी मुश्किल से, मम्मी बता रही थी। हाँ। अच्छा, माँ आ जाओ, आराम से इधर बैठ। ये क्या हालत बना रखी तुमने? क्या हो गया है तुम्हें? बेटा, बेटा, वो बहकी बहकी बातें कर रही है। सेशंस में इंजेक्शन का असर है ना, थोड़ी देर तक रहेगा। ये क्या है बहू? इंजेक्शन, ताकि तू तेरे बेटे को कुछ बोल ना पाए। मैं पानी लेके आती हूँ। लीजिए माँ जी। पानी पीऊंगा। मैं खाना लेके आती हूँ। हाँ। रश्मि, माँ के पैर मैं दबाता हूँ, जाओ जाके आराम कर लो। हाँ।
इतनी कमजोर हो गई हो, खाती भी नहीं हो, हर वक्त तुम्हारी चिंता लगी रहती है माँ। तू मेरी चिंता मत कर, रश्मि है ना देखने के लिए। अगर बिजनेस में घाटे की वजह से कर्जा ना लिया होता ना, तो ये शहर, ये घर कभी छोड़ के नहीं जाता। तो बेटा मेरे जेवर बेच दे और अपना कर्जा चुका दे। कैसी बातें कर रही हो माँ, वो तुम्हारे गहने, मैं उन्हें बेचने की सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या हुआ मम्मी? हाँ? आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं तुम्हारे पाँव दबाता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। मुझे देखने दो माँ। नहीं बेटा। लेकिन हुआ क्या माँ? हड्डियां कमजोर हो गई हैं, बुढ़ापा है ना। मैं ठीक हूँ, तू जाके सो जा, थक गया होगा ना। ठीक है, पर तुम भी अब सो जाओ। हाँ। प्रिया, मम्मी ने आजकल बहुत अजीब बिहेव करने लगी है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। पता है, कल रात को वो दादी के कमरे के बाहर खड़ी थी, छिपकर पापा और दादी की बातें सुन रही थी। हाँ भाई, सही कह रहा है। जब दादी हमारे यहाँ आई थी तब तो वो बिल्कुल ठीक थी ना। अब अचानक से पागलपन के दौरे कैसे चढ़ सकते हैं? और हम दोनों के सामने तो वो ठीक ही रहती हैं। पता लगाना पड़ेगा प्रिया। ये लो माँ। तो खा बेटा। आप खाओ। अपने लिए बनाना। पहले आप चाय पीजिए। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। माँ मुझे अभी निकलना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट काम है। अरे आपका नाश्ता? अरे वो बाद में करूंगा। अच्छा माँ। चलो, क्या बताया तूने मेरे पति को मेरे बारे में? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं बताया बहू। तू इतने गुस्से में क्यों चले गई? वो काम की वजह से परेशान है। तू तो उसकी पत्नी है, तुझे पता होना चाहिए ना। अच्छा, तुझे कैसे पता? माँ हूँ उसकी, मुझसे ज्यादा और किसे पता होगा। काम की वजह से परेशान है वो, तुझे उसका साथ देना चाहिए। अच्छा, बड़ा मुंह खुल रहा है आज तेरा। हाँ, मुंह खुलेगा मेरा, क्योंकि बात यहाँ मेरे बेटे की है। पत्नी का फर्ज अदा करने के बजाय उल्टी सीधी जगह दिमाग चलाती है। मुझे पता है तुझे मारना ऐसे भी है मुझे और वैसे भी, इसलिए मैं तुझे सच बताना चाहती हूँ। तू एक खुदगर्ज औरत है। तुझे सिर्फ अपनी पड़ी है, अपने पति और बच्चों की नहीं। क्या कर रही? लेना चाहिए। सांसें फूल रही है तेरी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।